जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ने समय प्रावध ग्रंथ में महान गहनतम शोध प्रदान किया। संसार में कोई परवस्तु है, ममत्व का कारण है, वह सबसे जटिल वस्तु है इच्छा। जितनी असीम इच्छा होगी उतना असीम कष्ट होगा। विश्व में वेदना का कारण वस्तु नहीं, व्यक्ति की आकांक्षा है। वो आकांक्षा इतनी विराट है। संपूर्ण विश्व का द्रव्य एक व्यक्ति की इच्छा को सौंपा जाए तब भी इच्छा का गड्ढा इतना विशाल है कि संपूर्ण विश्व का द्रव्य उसकी इच्छा के गर्त को पूर्ण नहीं कर सकता। इसलिए यहां एक प्रश्न किया अमोघ वर्ष जी ने, सर्व विश्व विनाशी को दक्षा। संपूर्ण विश्व को दुखों का नाश करने में कौन कुशल है? संपूर्ण दुखों के नाश करने में कौन कुशल है? पहला प्रश्न ये होना चाहिए, संपूर्ण दुखों की उत्पत्ति का कारण क्या है? संपूर्ण दुखों को नाश करने में कुशल कौन है, ऐसा प्रश्न किया तो प्रति प्रश्न होना यह चाहिए था कि संपूर्ण दुखों की उत्पत्ति का कारण क्या है। समझ में आ रहा है क्या? जितने दुख है, जितने क्लेश है, जितना भय है, रोग है, शोक है, ये संपूर्ण अवस्थाएं जो जीव को प्राप्त हो रही है, इनमें सबसे मूल वस्तु आकांक्षा। वो आकांक्षा जो है शरीर की आवश्यकताएं कम है, मन की आवश्यकताएं अधिक है। शरीर की आवश्यकताएं कम है, मन की आवश्यकताएं अधिक है। शरीर को जो चाहिए पड़ता वो आवश्यक है, पर मन को चाहिए पड़ता है वो इच्छा है। समझने का प्रयास करो मैं क्या बोल रहा हूं। शरीर को चाहिए पड़ता है, मानो कि तुम्हारे शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है, तो भोजन की जो आवश्यकता है वो पेट भरने तक के लिए है, पर मन की इच्छा इतनी विशाल है कि पेट भरने के बाद भी यूं कहता पेट तो भर गया, लेकिन मन नहीं भरा। क्यों नहीं भरा? क्योंकि पेट तो यूं है, गर्त है, वो तो जो होगा उससे भर जाएगा, पर मन जो है उससे नहीं भरता है। मन और चाहता है। हर व्यक्ति का पेट भर जाता है, लेकिन मन नहीं भरता है। मन खोजता है और वस्तु को। जब नहीं मिलती है तो झुंझलाहट होती है, नहीं मिलती है कसाय भड़कती है, नहीं मिलती है ईर्ष्या भी भड़कती है। और मालूम चला कि तुम धर्मात्मा के रूप में भी खड़े थे, पर इच्छाओं ने तुम्हारे धर्म का लोप कर दिया। मात्र घर में बैठ करके जो आकांक्षा हो रही है वे ही तुमको दुखित कर रही है, ऐसा भी मैं समझ लेना। जिनाले में भी आकर के पाठशाला के बच्चों ने पाठशाला में पढ़ाई की और पढ़ने के बाद यहाँ पर इनाम बंटना प्रारंभ हुआ, उसमें परिणामों से मिलना क्या हो रहा है? पुरस्कार के काल में भी आत्मा का निरादर प्रारंभ हो जाता है। इन बातों को वही समझ सकता है जिसको विशुद्धि की कीमत का बोध होगा।
ज्ञानियों, सारी संपत्ति, सारे सम्मान एक किनारे फेंक देना, पर अपने भावों की विशुद्धि को मत फेंकने देना। परीक्षा के काल में जो परिणामों की दशा होती है उनसे मिलो। अपने फेल होने का कष्ट नहीं होता व्यक्ति को, हमसे आगे का इतना नंबर अधिक क्यों ला रहा है, उस पीड़ा से मिलना हीन भावना खड़ी करता है। जितना दुख मझौली के नागरिकों को अपनी धन हानि का नहीं है, मेरे पड़ोसी के पास धन क्यों बढ़ रहा है, इसका कष्ट बहुत ज्यादा है। अध्यक्ष जी बराबर है कि नहीं? अपनी अपमान का पीड़ा नहीं होती, आदमी को लगता है मैं अपने अपमान की पीड़ा हो रही है, अपने अपमान की पीड़ा नहीं है, दूसरे का सम्मान क्यों बढ़ रहा है, वो तुमको पीड़ित करता है। ओ, कितना पीड़ित है जीव। ओ, खुश तुम्हारी हुआ होगी भोला जब तुम जैसे बराबर के लोग हो। बराबर के लोगों के होने पर भी तुम्हारे सम्मान में कमी आ जाए, मित्र अपने हृदय से पूछना कि अग्नि के अंगारे की तपन कम हो सकती है, पर तुम्हारे भावों की तपन में कोई कमी नहीं है। समझ में आ रहा माताओं? नारी की ईर्ष्या इतिहास प्रसिद्ध है, सोतेलापन इतिहास प्रसिद्ध है, इतिहास प्रसिद्ध है। हो बेटे के भी टुकड़े करने को खड़ी हो जाती नारी। मां बुरा नहीं मानना, वो मानो तो मानते रहना, जो है सो है। प्रश्न इतना सा है कि राजा सड़िक के पास एक बहुत बड़ी समस्या आई, और समस्या यह थी कि दो माताएं एक बेटा, दो माताएं एक पुत्र। अब ज्ञानियों, बाल को आप ही बोलो कि एक बेटे की दो मां हो सकती है क्या, जन्म देने वाली। वैसे तो नगर की बहुत सारी माता बन जाती है, जितनी पिता की पत्नियां होंगी वो सब उसकी मां कहलाएंगी, लेकिन जन्म देने वाली मां एक होगी। जब पिता की मृत्यु हुई तो दोनों माताएं यूं कहने लगी कि बेटा मेरा है। दोनों माताएं क्या बोलती हैं? बेटा मेरा है। जिसका पुत्र यथार्थ में था वो तो बोल ही रही थी, पर जिसका पुत्र नहीं था वो भी कह रही थी कि मेरा ही पुत्र ये। विषमवाद बढ़ता हुआ सड़िक के पास पहुंचा, पर सड़िक उसको समझ नहीं पा रहे थे क्या उत्तर करूं। अभय कुमार कहता सड़िक का पुत्र, हे तात, इस केस को मेरे ऊपर छोड़ दो, इसका निर्णय कल मैं कर दूंगा। और दूसरे दिन राजसभा लगी, सड़िक बैठा, अभय कुमार बैठा, और यूं एक नंगी तलवार लेकर के आया गया। जल्लाद को बुला लिया और दोनों माताओं से पुनः प्रश्न की गई। प्रश्न किया, अहो माताओं बोलो बेटा किसका है? तो दोनों कहती बेटा मेरा है। पुनः बोलो बेटा किसका है? बोले मेरा बेटा, मेरा बेटा। अच्छा ऐसा करता हूं, तुम दोनों का ही बेटा है तो मैं आधे आधा हिस्सा किए देता हूं आपको, क्योंकि मालूम नहीं चल पा रहा है सत्यार्थ बेटा है किसका। तो जिसका पुत्र नहीं था ना, आप तो ईमानदार से बोलना, जिसका बेटा था वो मां कह सकती कि हां कर दो दो टुकड़े, यूं तो कह सकती है उसी को सौंप दो, कम से कम जीवित तो रहेगा ना। लेकिन जैसे अभय कुमार ने कहा मैं दो टुकड़े करूं बच्चे के, तो जिसका बेटा नहीं था वो मालूम क्या बोलती, हाँ करके दे दो। तुरंत निर्णय हो गया इसका बेटा नहीं है। क्षण मात्र में निर्णय हो इसका बेटा नहीं है। अहो ईर्षा, अहो ईर्षा, अहो डाहा, अहो मात्सर्य,
एक लाल के टुकड़े करने को तैयार है, परंतु दूसरे को बेटे को देखने के लिए तुम्हें आके तैयार नहीं। अभय कुमार ने जिस मां का यथार्थ में पुत्र था उसको सौंप दिया। जब जब किसी के टुकड़े के भाव आए समझ लेना इसके अंदर प्रीति नहीं है, ईर्षा है। प्रीति नहीं, ईर्षा है। यानी हृदय के टुकड़े से स्वयं पूछो, आपके भावों ने कितने कितने जीवों के टुकड़े नहीं कर दिए। किसी के टूक हो सके ना हो सके, माताओं किसी के टूक हो सके ना हो सके, पर तुम्हारी विशुद्धि के तो टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। विशुद्धि के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। सब कुछ तुम पा सकते हो मित्र, अनंत बार मुनि मुद्रा पा सकते हो, मुनि बन के भटक सकते हो, पर बेटा अनंत बार विशुद्धि नहीं पा सकते हो। और एक बार परम विशुद्धि मिल गई तुम निर्वाण मिलेगा, निगोद नहीं मिलेगा। निर्वाण मिलेगा, निगोद नहीं मिल सकता है। इसलिए अमोघ वर्ष दिनों के प्रश्न किया है ना, सर्वविष्णम विनाशो को दक्षा, संपूर्ण दुखों के नाश करने में कौन कुशल है। जो पुरुष परवस्तु का संग्रह रखने के परिणाम करता है, जो जीव परवस्तु को निज वस्तु स्वीकार करना चाहता है, वो 3 काल में भी अपने दुखों का विनाश नहीं कर सकता। बरल भाई, किंचित मात्र भी बेटा, किंचित मात्र भी परवस्तु में महत्व रहेगा, चाहे वो चेतन वस्तु हो अचेतन वस्तु हो, कोई भी वस्तु में ममत्व आएगा, वस्तु विशेष में आएगा, नियम से क्लेश पाएगा। इसलिए मोक्ष मार्ग में पहला पुरुषार्थ है स्वाधीनता। अनीश्वर ने, अनीश्वर ने, करूंगा कभी व्याख्या, अनीश्वर ने की, अनीश्वर ने जो 47 शक्तियों में आत्मा की 47 शक्ति समय सार में व्याख्यात है। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने समय सादी ग्रंथ के परिशिष्ट में 47 शक्तियों की व्याख्या की है। उन 47 शक्तियों में एक शक्ति का नाम है प्रभुत्व शक्ति। कौन सा? प्रभुत्व शक्ति। यानी कहूं व्यवान जंगल में, व्यवान जंगल में अनेक जानवरों के मध्य में, जिसकी लंबी लंबी सूंड है, लंबे लंबे दांत हैं, सुअर के दांत हैं, हाथी के दांत हैं, नाहर आदि वन प्राणी घूम रहे हैं, भालू आदि घूम रहे हैं, बंदर घूम रहे हैं, मगर यानियो मृग घूम रहे हैं, पर उन सब के बीच में सिंह घूमता है, किसी भी जानवर से डरता नहीं है, किसी भी जानवर से डरता नहीं है। कितनी शांति हुई, देखा इंद्रिय सुख में कितनी शांति है। ये पंखे बंद तुम्हारे हो गए, प्रवचन अच्छे सुनाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? खोलना नहीं भाई, बंद ही रहने दे उनको। हाँ बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारा पुण्य तेज था इसलिए
स्पर्श इंद्रिय के वश हुआ, व्यक्ति सत्य को भूल गया। वो रोग है। जरासी धुनी पीड़ित कर रही थी, करनी धुनी, जरासी धुनी आपको कष्ट देती है। फिर शांति का आनंद, शांति का आनंद लंबे समय तक तुम बैठे नहीं सह सकते हो। अपराकृत में अधिक नहीं जी सकते, प्राकृत में ही जिया जाएगा। गीत संगीत लंबे समय तक नहीं सुने जा सकते, विश्वास मानिए। जो तो यूं कहना चाहिए, बुंदेलखंड की लुचन, वो तो मुख का स्वाद बदलने के आप मेहमानी में खा के आते हो। प्रतिदिन लुचई खाई तो मेरे मित्र लूटा लेके भागनी पड़ेगी। जितनी अधिक पोड़ी खाओ तो पेट खराब होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा। जितना राग बढ़ाओगे पेट खराब होगा। तो यहाँ तो पूरी खाओगे तो लूटी लेके जाना पड़ेगा, और यानी राग बढ़ाओगे पूरा जीवन ही लेके जाना पड़ेगा। जैसे पूरी की स्थिरता पेट को विकृत करती है, ऐसे परवस्तु का ममत्व जो होता है ये जीव तेरे भव को विकृत करता है। भव सुधारना चाहते हो, पेट को सुरक्षित रखना चाहते हो तो रोटी खाना सीख लो। लिबास, पेट को सुरक्षित रखना चाहते हो तो रोटी खाना सीख लो। अधिक चावल भी खाए तो बीमार पड़ेगा। यानी रोटी खाना सीख लो। यदि पेट को सुरक्षित रखना तो रोटी खाना सीख लो। और मेरे मित्र, परिणामों को स्वस्थ रखना चाहते हो तो दुनिया से राग छोड़ना सीख लो। वे ही होते हैं लंबे समय तक, जो लंबे समय तक राग करते हैं। अध्यक्ष जी, भले अध्यक्ष बने रहना, पर आज से निर्णय ये कर लेना, मैं सेवक हूं, मैं स्वामी नहीं हूं। सेवा करने का अवसर मिला मुझे, उसका आनंद लूटना, आनंद आएगा। पर मैं इस समाज की भूमिका स्वामी नहीं हूं। इसमें ध्यान रखना, ये समाज सम्मान भी करना तो बस इतने ध्यान रखना, भगवान के जिनालय की सेवा कर रहा हूं, उसका सम्मान है। यदि कोई श्रीफल भी आपको दे सम्मान है, वो भी बेदी पे चढ़ाया, अपने घर में ले जाना। बिल्कुल घर में लेके नहीं जाना। बोले क्यों? हमारे भाग्य से, अपनी मेहनत से मैं कमाना जानता हूं। किसी सम्मान को अपने घर में ले जाकर के अपने घर का धन का अपमान नहीं करना चाहता। संचालक भैया सुन रहा कि नहीं? संसार में सबसे कोई दुख है, उसका नाम परिग्रह है। और परिग्रह जो होता है, चेतन भी होता है, अचेतन भी होता है, सचित भी होता है, अचित भी होता है, मिश्र भी होता है। मुनिराज की दृष्टि से भी होता है, श्रावक की दृष्टि से भी होता है। श्रावक का सचित परिग्रह, स्त्री पुत्र आदि, ये क्या है? सचित परिग्रह है। अचित परिग्रह, धान्य, पैसा, रुपया, ये क्या है? अचित परिग्रह है। और मिश्र परिग्रह, वस्त्र आभूषण से युक्त आपकी पत्नी, आपके बच्चे, माँ आदि जो भी है, ये सब मिश्र परिग्रह। मुनिराज की दृष्टि से शिष्य शिष्याएं सचित परिग्रह, पिच्छी कमंडलू, जिनवाणी अचित परिग्रह, इनसे युक्त शिष्य शिष्याएं ये मिश्र परिग्रह। चाहे वो श्रमण हो, चाहे वो श्रावक हो, मोक्ष तभी मिलेगा जब तीन प्रकार के परिग्रह का त्याग हुआ। सचित, अचित और
मिश्र, समझ में आ रहा ना? सचितो अचितो मिश्र। आपको पता नहीं है, मालूम नहीं है, अध्यक्ष जी साग बनाने के लिए घर में जो छुरी रखी ना, वो भी तुम्हारे पाप का आश्रय करा रही है। अब जियो कहां जियोगे मित्र मेरे? साग बनाने के लिए जो घर में छुरी रखी आपके भैया अध्यक्ष जी, वो भी पाप का आश्रय करा रही है। जबकि आप मेरे पास हो, अभी आपको घर की छुरी का ध्यान है क्या? नहीं चल रहा ना? पर हे मित्र, विश्वास रखना, तुम्हें ध्यान हो ना हो, परंतु कर्म का आश्रय तो जारी है। बताऊं कैसे? ओ ज्ञानी, आपका संचालक मोटरसाइकिल से जा रहा था, और जब जा रहा था रास्ते में इनका मित्र मिला। उसने कहा भैया जय जिनेंद्र, तो इनने गाड़ी रोक ली। वो गाड़ी रोक करके जय जिनेंद्र कर रहे थे, पर चाबी नहीं निकाली थी, ब्रेक लगा खड़ी कर लिया था। भैया तू ये बता, उसमें तेरा डीजल जल रहा था कि नहीं? तेल पक्का तेल जल रहा था ना? गाड़ी तो चल नहीं रही थी, फिर भी तेल क्यों जल रहा था? गाड़ी नहीं चल रही थी पर तेल जल रहा था, बराबर है ना? क्योंकि इंजन चालू है। समझ रहे ना? आपको पता अवश्य नहीं है, इंजन चालू है। अगली बात सुनिए, अध्यक्ष जी ने 1 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक में जमा किए, ठीक है? आज वो मेरे पास प्रवचन सुन रहे हैं और तीर्थराज सम्मेश्वरी वंदना करने चले गए। वहां शिखर जी में इनको अपने बैंक में जमा पैसे का ध्यान नहीं है। ये यहाँ पर महाराज जी के प्रवचन सुन रहे हैं, तब भी ध्यान नहीं है। लेकिन यानी ये बताओ, बैंक में तेरे ब्याज का पैसा बढ़ रहा कि नहीं? ईमानदारी से बोलो, सही बढ़ रहा है? आप लोग जानते हो क्या? सही बढ़ रहा है? जानते हो क्या? बस मित्र अध्यक्ष, चाहे याद रहे ना रहे, वस्तु तेरे पास है, आशा तेरे पास है। चाहे याद रहे ना रहे भोला, 1 इकन्नी भी तेरी जेब बैंक में है, भले तू महाराज के पास हो, लेकिन बेटा उस परिग्रह का बंध तुमको प्रतिक्षण हो रहा है। ये बात सत्य है कि नहीं? मुख से बोलो, मोने क्या सत्य है कि नहीं? मुंडी नहीं हिला, मुख से बोलो सत्य है कि नहीं? तो जो आश्रव परिग्रह का हो रहा है, ये पापाश्रव हो रहा है कि पुण्याश्रव? बोलो, पापाश्रव। तो इस पापाश्रव से स्वर्ग मिलेगा कि मोक्ष? सुनाओ सुनाओ, बोलो बोलो। अरे मैं भी तो समझू तुम पाठशाला पढ़ते हो। इस पापाश्रव से, परिग्रह के राग के पापाश्रव से स्वर्ग मिलेगा कि मोक्ष? ना स्वर्ग ना मोक्ष, तो क्या मिलेगा? नरक। धन्नो ज्ञानियों, इतना जानने के बाद भी छाती से चिपकाए बैठे हो। बहु आरंभ प्रगतम नारकस्य उत्साह, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह करेगा तो नरक को प्राप्त करेगा। ये आगम वचन है, जिन सूत्र है उमा स्वामी महाराज ने तत्व सूत्र में लिखा हुआ है। वो अल्पारंभ प्रगतम मानुष्य, अल्प आरंभ करेगा, अल्प परिग्रह करेगा तो धर्मचंद शास्त्री जी वह मनुष्य बन जाएगा, और 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग कर देगा तो भगवान बन जाएगा। भगवान बन जाएगा। साकेत ज्ञानी किसको लिए है मित्र? ए सचित परिग्रह है तेरा, स्यात्मिस परिग्रह है तेरा। बेटा कितनी मुस्कुरा लो, लेकिन इतना ध्यान रखना, जीवन की अंतिम विदाई हो उसके पहले परिग्रह की विदा कर देना।
लोक में प्रचलन है, लोक में प्रचलन है कि कोई की अंतिम श्वास चल रही हो, भैया 4 पाई से नीचे उतार लो, है कि नहीं? ऐसा क्यों करते हैं शास्त्री जी, आप ही बता सकते हो। कोई आदमी, अध्यक्ष जी सुन रहे कि नहीं, कोई आदमी की अंतिम बेला हो तो समाज क्या बोलती है? बोले भैया खटिया से नीचे तो उतार लो इनको, पलंग से जमीन पर लाओ। ऐसा क्यों? कितने भव्य जीव हैं, किसी भी दर्शन में जाओ पलंग से नीचे उतारते हैं। आखिर में तुम जिनवाणी की बात कहो ना करो, पर जीना तुमको जिनागम से ही पड़ता है। हर संप्रदाय में मैंने देखा मृत्यु का समय नजदीक होता है तो नीचे उतार देते हैं। यानी वो क्या कह रहे हैं, हे मित्र, भले तुम भोगों की सैया पर जन्मे हो, लेकिन आज जाने के पहले संसार पर आ जाओ, संन्यास का संसार स्वीकार कर लो और साधना को स्वीकार कर लो। ये परिज्ञ इतना तुम्हारे पास था, एक धागा भी साथ जाने वाला नहीं है, वही लोग जमीन पे उतार लेते हैं। माँ, एक घटना बताऊं। एक माँ के नाक में मोटी नथ थी, मोटी नथ, बहुत मोटी, और उस माँ ने नथ भी पहने हुए थी और पहले दांतों में सोना लड़वाती थी माताएं, शौक में दांतों में सोने की कील ठुकवाती थी। तो वो माँ की मृत्यु हो गई, कोई ध्यान नहीं दे पाया। खूब जाड़ी थी माँ, जाड़ी मतलब मोटी, सो फूल गई। जब लाश फूली ना तो बेटा साकिब तू ऐसा करना मत। तो जब अब समाज के लोग जुड़ गए, बोले भैया ये सब उतारना है, देखो बच्चों की लीला, बहुओं की बेटियों की लीला। बोले एक धागा, एक कुछ रह ना जाए, तो नथ निकालने लगे। अब वो इतनी मोटी हो गई माँ, वो निकल नहीं रही थी। तो मालूम बेटा, सुनो माता, वो संभल के जियो, मेरी बात मान लो आज से। उसका बेटा रोते रोते घर में से भीतर से चाकू निकाल लाया और मालूम क्या कहता है, बोली इनको तो जलनी ही है, अब माँ तो मेरी चली गई, अब तो शरीर पड़ा हुआ है, अब वो नथ निकल नहीं रही है, ये कहां चली जाएगी। एक काम करो, वो नाक काट दे। हो क्या ऐसा करेगा क्या भाई? मालूम वो बच्चे ने क्या बोला, नाक काट दे। लोग देखते रहे और बेटे ने माँ की नाक काट के नथ निकाल ली। इतना ही नहीं हुआ, बोला चिंता मत करो बेटा, उसको पहले से पता था कि मेरी माँ के दांतों में सोना है। हथौड़ा लाकर उसने माँ के 2 दांत भी तोड़ दिए, क्योंकि उसके अंदर सोने की कील थी। क्या हो गया, क्या हो गया? चिंता मत करो, जो जो तुम्हारे हैं वे ही नाक काटेंगे। बैठ जा। ये ताली आपने किसके लिए बजाई है? अध्यक्ष के लिए बनाई कि स्वयं के लिए बनाई? बजाई कि हमारे लिए बजाई है? मैं फिर से कहता हूं, अध्यक्ष जी सुनो ध्यान से, यानी जो भी नाक काटेगा स्वयं के ही लोग काटेंगे। इसलिए आज से ही निर्णय कर लो, न मैं जगत का न जगत मेरा, स्वतंत्र हूं, स्वतंत्र था, स्वतंत्र हूंगा, जगत का झूठा है झमेला। अनीश्वर न्याय पर दृष्टिपात करो, प्रवृत्ति शक्ति पर विचार करो, अनीश्वर शक्ति पर विचार करो, अनीश्वर न्याय पर विचार करो, प्रवृत्ति शक्ति पर विचार करो। जैसे जंगल का शेर निर्भीक होता है ज्ञानी, स्वातम बेटा जंगल का शेर निर्भीक होता है, इसलिए राजा बन के घूमता है। इसी प्रकार से जैसे सिंह को डर नहीं लगता किसी का, ऐसे ये सप्त भय से मुक्त हो चुका है, परिग्रह से रिक्त हो चुका है
वो आत्मा की स्वतंत्र सत्ता को जान लेता है और निर्भीक होकर के इस संसार में सिंह के समान विचरण करता है। मैं सिंह के तुल्य हूं, सिंह के तुल्य हूं। मतलब सिंह को अपने शरीर के प्रति ये भाव नहीं आते कि कोई मुझे मार देगा। सिंह को अपने शरीर के प्रति भाव नहीं आते हैं कि जंगल में कोई जानवर मुझे गुन्नू जैसे महात्मा मार देंगे। नहीं आता है। ऐसी नर सिंह को अपने शरीर का भय नहीं होता कोई मुझे नष्ट कर देगा, क्योंकि सबसे बलशाली वही हुआ जंगल में। हाथी जैसे प्राणी भी बेचारे घबराते हैं। हाथी जैसे प्राणी शेर से घबराते हैं कि नहीं? घबराते ना। धन्य योगीश्वर, जैसे हाथी तो एक होता है, कुंजर एक होता है, उससे शेर से वो घबराता है। एक शेर से हाथी के झुंड घबराते हैं। परंतु हे मित्र, 148 कर्म के पिंड नर सिंह से घबराते हैं। नरसिंह का अर्थ होता है दिगंबर मुनि। ये दिगंबर योगीश्वर अपने ध्यान में लीन होते हैं। उन कर्मों को छोड़ के भागना पड़ता है। वो ऐसे भागते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि को भागना ही पड़ता है। बोलो, कितना अंधकार में सामर्थ्य, अहो रजनी श्याम रात्रि, कृष्ण पक्ष की रात्रि के 12 बजे का अंधकार हो, कृष्ण पक्ष की रात्रि हो। लेकिन हे मित्र, प्रातः जब सूर्य उदय होता है ना, तो रात्रि के अंधकार को भागना पड़ता कि नहीं भागना पड़ता? बोलो ना। जैसे रात्रि के अंधकार को सूर्य के उदय होने भागना पड़ता है, सिंह को देख करके हाथी को भागना पड़ता है, ऐसे है मित्र योगी की साधना को देख करके इन कर्मों को भागना पड़ता है। बेटा, सब शेर बन के जीना, पर ऐसा मत करना कि आओ गुरुजी तुम्हें हम। फिर तो भाई अंकित गुरु के पास मंत्र रहता है। इन देवास जैसे लोग तो यही करने वाले हैं। संचालक भैया सुन, संभल के जीना घर वालों से। जितने महापुरुषों पर अवसर हुए भगवान पारसना से मिलने, यहाँ के मूल नायक से, और पूछना महाराज भगवान आप पर अवसर किसने किया? भैया ने किया, भैया ने। सिंह पर एक जगह बुलाए चूहा आया। सामने से बिल्ली दिख रही थी। वहां महात्मा जी विराजमान थे। चूहा रोते रोते बोले, स्वामी जी मेरी रक्षा करो। तो स्वामी जी को दया आ गई। उन्होंने कमंडल का पान लेके दे, मूसका से बिलाव भवा, तो बिलाव हो जा। बिलाव हो गया। वो थोड़ी देर बाद फिर बिल्ली रो कर आ गई, स्वामी मेरी रक्षा करो। बोले क्यों हुआ? श्वान आ रहा है, मुझे खा जाएगा। तो उनको महात्मा को पुनः दया आ गई। उन्होंने कमंडल का पानी लिया और यूं मंत्र बड़े छींटा मार दिया। बोले श्वान भवा, श्वान बना दिया उसको। थोड़ी देर फिर रो के आ गया। बोले अब क्या हो गया भाई तेरे? बोले स्वामी शेर आ गया है। बोले शेर आ गया, चिंता मत कर। उन्होंने पुनः पानी का छींटा मारा और बोला सिंह भवा। और जैसे ही शिष्य महाराज, और सुनो भाई, मूसक जब शेर बन के खड़ा हो गया तो गुरुजी के सामने ऐसे मुंह फाड़ने लग गया, उन्हें ही खाने देने लग गया। बोले बेटा तुम क्या कह रहे हो? उन्होंने पुनः पानी लिया। बोले मूसका का मूसका होगा, तू चूहे का चूहा हो जा। ऐसे ज्ञानियों गुरुजी पूरे मंत्र सिखा दें, फिर भी एक मंत्र तो रखते हैं, नहीं तो शिष्य महाराज सब खा जाएंगे। मूसका का मूसका भवा, मूसका का मूसका भवा।
ये संसार ऐसा ही है। सारी विद्या सबको मत दे देना भाई। अध्यक्ष जी, महाराज बनने के परिणाम हो तो घर का सब छोड़ के चले जाना, और महाराज बनने के परिणाम नहीं हो तो अपने सगे बेटे को पूरा मत सौंप देना। कोई किसी का होता नहीं है भैया, इनका बेटा हो तो क्षमा करना, पर जो है सो है। दुनिया की रीति यही है, होता है तो दुनिया बैठती है पास में, और नहीं होता है तो रोते देख दुनिया भाग जाती है। कह देना बेटा दे दूंगा, जब मैं चला जाऊंगा फिर ले लेना। पर जब तक रखोगे ना तब तक सुखी नहीं रह सकते। फिर भी क्या हो सुखी नहीं रह सकते? बोले क्यों? क्योंकि एक चिंता तो सताएगी, मेरे बाद क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा। अरे क्या होगा? जो होगा सो होगा, तू क्यों सूख रहा है अभी से? तो संपूर्ण दुखों के नाश करने में दक्ष कौन है, कुशल कौन है? हे मित्र, सर्वथा त्यागा। इसको सुन के जाओ अपने घर। सर्वथा त्यागा, सुखिया बेही सर्वथा त्यागी। आकिंचन धर्म को जिसने स्वीकार नहीं किया, आकिंचन व्रत को जिसने स्वीकार नहीं किया, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। अपरिग्रह जो व्रत है इसका नाम है आकिंचन व्रत। अपरिग्रह जो महाव्रत है, परिग्रह प्रमाण अनुव्रत है, इसका नाम है आकिंचन व्रत। आकिंचन व्रत खोजबीन कर लो अपने मस्तिष्क में। घर की सड़ी से सड़ी सामग्री तुमको बांधे हुए है। घर की सड़ी से सड़ी सामग्री सागर बांधे हुए है बेटा। मुनिराज बनने के बाद भी यदि आपको संबंधी नजर आ रहे हैं तो मैं समझ लो तुम्हारी लस्सी बड़ी है, तुम छूटे नहीं हो। मुक्त बेगा सारा समत ज्ञानी सुनो ध्यान से। गाय रस्सी से छूटी नहीं है, किसान ने रस्सी लंबी बांध ली है, सो लंबी लंबी घूम रही है, पर बंधी उसी खूंटे से है। जैसे लंबी रस्सी से बंधी गाय दूर तक घास चर के जरूर आ रही है, लेकिन आगे बढ़ेगी तो झटका लगेगा। आना कहां पड़ेगा? खूंटे पे ही। ऐसे ही माना कि मनोली के अध्यक्ष जी ने दीक्षा ले ली और कुछ गाड़ मुड़ के रख दिया, पूरे भारत में घूमता रहेगा। परंतु मालूम सुब्रत साहब याद करो उज्जैन की, कल हम लोग जहां सब्जी गए थे वहां पर 2 टिटई पक्षी थे। टिटई पक्षी जो होता ना अध्यक्ष जी खुले मैदान में अपने अंडे देता है, ग्रीष्म काल में तपन में खुले मैदान में। परंतु आपको दिखेगा ये क्यों घूम रहा है, वो आसपास घूमता रहता है, सब जगह घूम के आया है, लेकिन बैठेगा कहां? अपने अंडे के पास आकर के, अंडे के ऊपर सेगा उनको। जैसे टिटई पक्षी अपने बच्चे पर निगरानी रखता है। हे मित्र, मछली दृष्टि रखती है, पक्षी बच्चे को बैठ के सहता है, मछली दृष्टि रखती है, कछुआ ध्यान रखता है। कछुआ पानी में मां ध्यान करता है, अपने बच्चों को वृद्धि करता रहता है। ऐसे मित्र तुमने घर छोड़ के चल भी दिया और ध्यान रखा गया, तो जैसे कछुआ अपने बच्चे की वृद्धि कर रहा था, ऐसे तुम्हारे कर्मों की वृद्धि होगी। टिटई पक्षी अपने अंडे के बच्चे को निहारती रहती है। ज्ञानियों इसी प्रकार से ये जीव, तूने गाय की भांति लंबी रस्सी तेरे गले में आ गई है, पर तू छोड़ नहीं पाया, खूंटा से तो बंधी है। इसलिए जाने के पहले चले जाना। नहीं समझ में आया? जाने के पहले चले जाना। दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो साकेत के पप्पा मित्र सुनो, सुख बढ़ गया कि दुख बढ़ गया?
पहले मात्र मंझोली में मकान था, अब तो तेरा राज्य जबलपुर में भी चल रहा है। इसलिए भैया ये मान के चल रहा हो बेटों का है, तुम जहां रह रहे हो उतनी राग में डूबना, वो दुनिया के राग का आनंद मत लूटना। बेटे का धन बेटे ही खाएंगे, तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा, पर उसके राग का फल जरूर खाने को मिलेगा। कुछ हो गया क्या आप लोगों को? तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ज्ञानियों? यदि समझ में आ रहा है तो आज से कम 5 पैसे कम कर देना। आपने कर सकते इतना? पक्का? कितने लोग कर देंगे? कम से कम 5 पैसे अपने परिग्रह से कम कर देना। नहीं कर सकते? अरे जो कर सकते हुए हाथ ऊपर करना, कम से कम 5 पैसे कम कर देना। बोला उठा दे हाथ। 5 पैसे कम नहीं कर सकता तो 1 रुपए कर दे भाई। ओहो सुनो, वो 5 पैसे कम कर देना भैया। 1 की शक्ति तुम 1 कर देना, लेकिन 5 पैसे कम कर देना। उन 5 पैसों करोगे क्या? 5 पैसे करोगे क्या? वो ऐसे आए अनुत्तर साहब, तुम पंडित आदमी होकर ऐसी बातें करते हो क्या काम की? अरे 5 पैसे जोड़ते जोड़ते 1 महीने के जोड़ दीजिए। इसमें कितने हो गए? हो गए? तो इतना द्रव्य मंदिर में गोलक में डाल जाना, तुम्हारा परिग्रह कम हो जाएगा और मंदिर जी की व्यवस्था बन जाएगी। वो छत टपक गई आज। ओहो देखा, जीवन में कोई भरोसा नहीं होता है। उस छत के नीचे बहुत सारे लोग खड़े हुए थे और 2 मिनट की मैंने कहा भैया तुम ऊपर चले जाओ, भगवान बाबुली के ऊपर फल चढ़ा के आ जाओ। जब तक फल चढ़ाने गए, देखो ये है भगवान की भक्ति का फल। यदि वे खड़े रहते ना तो पता नहीं क्या होता। भगवान की भक्ति करने गए तो देखो सबके जीवन सुरक्षित हो गए। इसलिए जीवन में कुछ कार्यों में देर किया करो और कुछ कार्यों को जल्दी कर लिया करो। ठीक है? भगवान की भक्ति के लिए जल्दी कर लिया करो और पाप करने के परिणाम तो देर किया करो। हो सकता तुम्हारे भाव बदल जाए तो पाप से बच जाओगे। आपका समय हो गया। सुख का कारण कोई है तो मित्र। अब बताओ, ये महात्मा भाई लोगों की कहने रखी थी, वे पिचक गई। सुनना, जब कहने पिचक सकती है तो बेटा जो सामने होता है इसका क्या होता? इसलिए हे ज्ञानी, ये शरीर पिचके, इसके पहले कर्म पिचका लो जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव परवास अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की